चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी हो, रिलेशनशिप को लेके चलो या अपनी खुद की लाइफ को लेके चलो, हर एक इंसान की कभी ना कभी बेइज्जती हो जाती है। चाहे वो पार्टनर से लेकर हो जाए, चाहे वो फैमिली को लेकर हो जाए, चाहे वो दोस्तों में लेके हो जाए, चाहे कभी भी हो जाए। अब रहता है कि उस बेइज्जती के अंदर हमें करना क्या चाहिए, उस बेइज्जती का क्या जवाब देना चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान आपके कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जाए। आज की वीडियो हम इस टॉपिक पे ही चलने वाले हैं कि अगर कोई इंसान हमारी बेइज्जती करता है, अगर कोई इंसान हमें नीचा दिखाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बेइज्जती होने पे हमें कोई भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो भी है, बेइज्जती होने पे रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की है, हमें गुस्सा आता है, हम तुरंत ही उस लड़ाई मतलब जैसे ही बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती का जवाब देना चालू कर देते हैं। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत ही हम उसका जवाब देने की कोशिश कर जाते हैं या लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ चुप रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना। सामने वाले इंसान ने आपकी बेइज्जती की, ऐसा समझिए कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चुप रहने की कोशिश करो। मुझे पता है कि चुप रहना बहुत मुश्किल है। सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, सामने वाले ने इज्जत नहीं की, साला गुस्सा आता है कि ये करते वो करते, पर चुप रहना है। अगली बात, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अगर रिलेशनशिप के अंदर आए, तुमने और तुम्हारे पार्टनर के बीच में किसी न किसी वजह को लेके लड़ाई हो चुकी है, अब तुम बेवजह बहस कर रहे हो, जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए तुम उससे वो बातें कर रहे हो, तुम उससे हर बात बोलने की कोशिश कर रहे हो। आखिर क्यों? क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या तुम अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? देखो, अगर तुम खुद के ऊपर कंट्रोल करोगे और अगर तुम उस लड़ाई को ना करोगे, बिल्कुल चुप हो जाएगी, आपका पार्टनर कब तक बोलेगा, कब तक वो उस चीज को बहस करेगा, वो भी थक कर चुप हो जाएगा। तुम्हें वो ही करना है, वो चीज ही दिखानी है कि मैं चुप हूं, तुम्हें जो मर्जी बोलना है बोलो, तुम्हारा कोई रिएक्ट, तुम कोई लड़ाई नहीं करोगे। सामने वाले ने तुमको गाली निकाली, जो मर्जी बोला पार्टनर ने, पर तुम एक लफ्ज भी उसे नहीं बोलोगे। इसके बाद में आता है कि अगर रिलेशन के अंदर जबरदस्त लड़ाई हो चुकी है या कुछ भी हो चुका है, या दोस्तों में या कहीं पर भी लेके चलते हैं, तो रिएक्ट के साथ साथ कोई जवाब नहीं देना। जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर या दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में लड़ाई हो चुकी है या उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अब बेइज्जती होने पे होता है कि यार जवाब दें, उसे हैंड टू हैंड जवाब दें। अब ये होता है कि किसी ने बेइज्जती की और तुम बोल दो कि यार मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दी तुमने, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये बात बोलना बहुत गलत पड़ जाता है। अगर ये बात बोलोगे, तुम उस लड़ाई को खत्म करना चाहते हो, बढ़ जाएगी। तुम्हें क्या करना है, जवाब अगर देने का मन है तो जवाब ठंडे मन से दो, शांत रह के दो, मौन रह के दो। अगर तुम उस जवाब को गुस्से में दोगे या किसी और तरीके से दोगे, तो वो लड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें एकदम चुप रहना है, तुम्हें एकदम शांत रहना है, और जो जवाब दे रहे हो वो सोच समझ के दो, ताकि सामने वाले को गुस्सा ना आए, पर वो समझ जाए कि तुम उसे क्या बोलना चाहते हो। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है कि अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी बेइज्जती की है और वो बेइज्जती हद से ज्यादा हो रही है, इतनी हो रही है कि तुम उसे सहन नहीं कर पा रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखें, उतनी सहनशीलता रखो जितनी तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान तुम पर हावी हो रहा है, उसे खुद पर कभी हावी मत होने दो। मौन रहना है,
बोलना नहीं है। ये हमने सीखा कि हमें मौन रहना, हमें कुछ भी नहीं बोलना, पर सामने वाले इंसान को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला आप पर गुस्सा कर रहा है, साथ में लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है और सुना ही रहा है, तुम चुप रहने की कोशिश कर रहे हो और वो मतलब समझ जाओ कि वो तुमसे लड़ाई की हदें पार कर रहा है। तुम चुप रहने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें चुप होने नहीं दे रहा। तुम मौन रह रहे हो पर वो तुम्हारा मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा है। सो उस टाइम तुम किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इससे अगला पॉइंट आता है, आपकी चुप्पी सब कुछ बदल सकता है। अगर आप एक रिलेशन के अंदर अपने पार्टनर के आगे या कहीं पर भी बेइज्जती होने के बाद, लड़ाई होने के बाद, कोई भी बात होने के बाद अगर चुप रहते हो, तो मैं कन्फर्म बोलता हूं कि आपकी चुप्पी उस इंसान को तोड़ देगी। अगर तुम चुप हो चुके हो और पार्टनर चाहता है तुमसे बात करने के लिए, पार्टनर चाहता है तुम्हारी चुप्पी तोड़ना, पार्टनर तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, पार्टनर चाहता है कि तुम ये कर दो गुस्से में, पर तुम टस से मस नहीं हो रहे। 1 दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, पार्टनर खुद ब खुद झुक जाएगा और वो तुमसे माफी मांग लेगा कि भाई प्लीज तुम बोल जाओ, मैं तुम्हारी चुप्पी से तंग आ चुका हूं या तुम्हारी चुप्पी से तंग आ चुकी हूं। ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे अगला पॉइंट आता है, चुप रहने की सीमा होनी चाहिए तुम्हारी। ऐसे नहीं कि सामने वाला तुम्हें मार जाए और तुमने बोला कि भाई किसी ने हमें सिखाया कि चुप रहने में बहुत फायदा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बोलना भी जरूरी है, पर हर एक चीज लिमिट में हो तब ही अच्छा लगता है। तुम्हारी एक लिमिट होनी चाहिए चुप रहने की। ऐसा नहीं कि तुम चुप ही रहो। खुद को कंट्रोल कर लो इतना कि बस मैं चुप रह सकता हूं, बट कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है उस टाइम तुम्हें चुप नहीं रहना, तुम्हें बोलना है, उस चीज का जवाब देना है। पर जवाब हर एक चीज का लड़ाई में नहीं देना, प्यार से और सब्र के साथ देना है, ताकि सामने वाले इंसान को बुरा भी लगे पर वो तुम्हें कुछ बोल ना पाए।